तीनों भाई और तीनों बहूएं और सिस्टर हैं हमारी। क्योंकि दोनों विषयों को लेकर महाराज साहब यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी बाइट सूट करे। ये आप बोल रहे हैं? ये हम लोगों का बस एक ही फैमिली फोटोग्राफ है। इसमें हम तीनों भाई और तीनों बहूएं और सिस्टर हैं हमारी। गाने गाँव की है सर। आज का दिन हमारे सबके लिए गर्व का विषय है कि जहाँ पे हमारे स्कूल के पूरा छात्र लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी परम विशेष सेवा में भारतीय थल सेना के नए सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। वर्तमान में वे सेना के उप सेनाध्यक्ष के पद पर कार्यरत। सैनिक स्कूल इतिहास के में यह पहला अवसर है जब भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष भारतीय नौसेना के सेनाध्यक्ष दोनों एक ही विद्यालय के एक ही बैच के छात्र। संपूर्ण सैनिक स्कूल रीवा की तरफ से और युवा कैडेट्स जो हमारे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, इन सब की तरफ से उनको हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इस उपलब्धि पर स्कूल के स्टाफ के साथ साथ सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं और यही चीज़ हमारे नए छात्रों को प्रेरणा देती है, उन्हें दिशा देती है उन्हें किस जगह वो कहाँ तक वो जा सकते हैं। क्या यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ से? सैनिक स्कूल में छात्रों को भी यही संदेश देता हूँ कि सैनिक स्कूल एक श्रीहरिकोटा के समान जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड है जहाँ से आपको आदित्य वन बनना है या चंद्रयान बनना है। कैडेट की अपनी इच्छा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद। निश्चित रूप से ये हमारे परिवार के लिए और रीवा के लिए बहुत गौरव की क्षण है। हम लोग बेसिकली रीवा ग्राम मुड़िला गढ़ के पास वहाँ के रहने वाले हैं। मेरे छोटे भाई की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा 5वीं तक अंबिकापुर में हुई, फिर सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ा। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। मैं यहाँ अधिष्ठाता के पद पर था और 2019 में रिटायर हुआ। मेरा छोटा भाई चीफ इंजीनियर भोपाल में था। ये सबसे छोटा भाई है, मुझसे 10 वर्ष छोटा था। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि ये मिलिट्री ऑफिसर बने। उन्होंने इसको सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलाया और मेरे संरक्षण में ही ये रीवा सैनिक स्कूल में पढ़ा। बाद में इसने एनडीए की अपने आप परीक्षा दी और उसमें अच्छे अंक प्राप्त करके 1984 में सेना में प्रवेश किया। तब से लगातार वो उन्नत करता रहा। आप सब लोगों की शुभकामनाएं से आज वो सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचा है। और कल शाम को हम लोग रात को टीवी देख रहे थे तो उसमें स्क्रीन में नीचे लिख कर आया, तब हमें पता चला। तब तक और लोगों ने भी देख लिया था और फिर मुझे फ़ोन पर सबने खबर की। निश्चित ही हमारे रीवा विंध्य प्रदेश के लिए
ये एक बहुत गौरव की बात है, जबकि सेना के सर्वोच्च पद पर हमारे रीवा का और हमारे परिवार का सदस्य है। मेरा छोटा भाई उपेंद्र द्विवेदी एक सेना का अनुशासित सिपाही है। वह नॉर्थ ईस्ट हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, वो लगभग हर जगह पोस्टेड रहा। संयोग से उसकी पोस्टिंग बॉर्डर में सबसे ज़्यादा रही। लद्दाख, लेह, जहां आज लोग पहुंचना बड़ा मुश्किल समझते हैं, जम्मू और कश्मीर, और चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, लगभग वह हर जगह वहाँ के सर्वोच्च पदों में रह चुका है। इसके अलावा उसने विदेशों में भी पीस कीपिंग फोर्सेस में भी काम किया है। उसे सर्वोच्च नेतृत्व का काफ़ी अनुभव है और मुझे विश्वास है कि सेना में वो नए आयाम स्थापित करेगा। वो सिर्फ पिताजी ही हमारे थे जो कि इसके मूल उनकी सोच थी कि मेरा एक बच्चा डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने और एक मिलिट्री ऑफिसर बने। तो जैसे भी हो, ये पिताजी की इच्छा थी जिसके कारण ऐसा संभव हो पाया। निश्चित रूप से मेरे माता पिताजी ये उसकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। फ्लाइट शुरू हो रही है, एमपी टूरिज्म का इसमें क्या योगदान है और आपका क्या योगदान है? माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ये बहुत ही अनूठा कार्य शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश टूरिज्म के सौजन्य से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी माननीय शुक्ला जी जो हैं वहाँ, उनके विचारों से एक ओला टैक्सी, एयर टैक्सी जैसे शुरू हो रही है, और जो हमारे भोपाल को जबलपुर से, रीवा से, सिंगरौली से और उसके बाद आगे आने वाले समय में दतिया वगैरह से भी जोड़ेगी। मैंने कल डिप्टी एमडी टूरिज्म से बात करी, विदिशा जी जो है, विदिशा मुखर्जी जी, और मैंने उनसे ये कहा कि अगले सीज़न में हम लोग उसमें बांधवगढ़ को भी जोड़ें। तो ये एक बहुत अच्छा अनूठा प्रयास शुरू हो रहा है जिसमें हम इंटरनल एक एयर टैक्सी शुरू कर देंगे। भले अभी छोटा प्लेन आ रहा है, आगे आगे हम लोग और वृद्धि करेंगे और बढ़ेंगे, और मैं मानता हूँ कि ये रीवा के लिए बहुत अच्छी सौगात होगी। इसमें हम तीनों भाई और तीनों बहुएं और सिस्टर हैं हमारी। निश्चित रूप से ये हमारे परिवार के लिए और रीवा के लिए बहुत गौरव की क्षण है। हम लोग बेसिकली रीवा ग्राम मुड़िला गढ़ के पास वहाँ के रहने वाले हैं। मेरे छोटे भाई की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा 5वीं तक अंबिकापुर में हुई, फिर सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ा। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। मैं यहाँ अधिष्ठाता के पद पर था और 2019 में रिटायर हुआ। मेरा छोटा भाई चीफ इंजीनियर भोपाल में था। ये सबसे छोटा भाई है, मुझसे 10 वर्ष छोटा था। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि ये मिलिट्री ऑफिसर बने। उन्होंने इसको सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलाया और मेरे संरक्षण में ही ये रीवा सैनिक स्कूल में पढ़ा। बाद में इसने एनडीए की अपने आप परीक्षा दी और उसमें अच्छे अंक प्राप्त करके 1984 में सेना में प्रवेश किया। तब से लगातार वो उन्नत करता रहा। आप सब लोगों की शुभकामनाएं से आज वो सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचा है। और कल शाम को हम लोग रात को टीवी देख रहे थे तो उसमें स्क्रीन में नीचे लिख कर आया, तब हमें पता चला। तब तक और लोगों ने भी देख लिया था और फिर मुझे फ़ोन पर सबने खबर की। निश्चित ही हमारे रीवा विंध्य प्रदेश के लिए ये एक बहुत गौरव की बात है, जबकि सेना के सर्वोच्च पद पर हमारे रीवा का और हमारे परिवार का सदस्य है। मेरा छोटा भाई उपेंद्र द्विवेदी एक सेना का अनुशासित सिपाही है। वह नॉर्थ ईस्ट हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, वो लगभग हर जगह पोस्टेड रहा। संयोग से उसकी पोस्टिंग बॉर्डर में सबसे ज़्यादा रही। लद्दाख, लेह, जहां आज लोग पहुंचना बड़ा मुश्किल समझते हैं, जम्मू और कश्मीर, और चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, लगभग वह हर जगह वहाँ के सर्वोच्च पदों में रह चुका है।
इसके अलावा उसने विदेशों में भी पीस कीपिंग फोर्सेस में भी काम किया है। उसे सर्वोच्च नेतृत्व का काफ़ी अनुभव है और मुझे विश्वास है कि सेना में वो नए आयाम स्थापित करेगा। वो सिर्फ पिताजी ही हमारे थे जो कि इसके मूल उनकी सोच थी कि मेरा एक बच्चा डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने और एक मिलिट्री ऑफिसर बने। तो जैसे भी हो, ये पिताजी की इच्छा थी जिसके कारण ऐसा संभव हो पाया। निश्चित रूप से मेरे माता पिताजी ये उसकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। आज का दिन हमारे सबके लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि जहाँ पे हमारे स्कूल के पूरा छात्र लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, भारतीय थल सेना के नए सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। वर्तमान में वे सेना के उप सेनाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। सैनिक स्कूल इतिहास के में यह पहला अवसर है जब भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष, भारतीय नौसेना के सेनाध्यक्ष दोनों ही एक ही विद्यालय के और एक ही बैच के छात्र। संपूर्ण सैनिक स्कूल रीवा की तरफ से युवा कैडेट्स जो हमारे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, इन सब की तरफ से उनको हम हार्दिक शुभकामना देते हैं। और इस उपलब्धि पर स्कूल के स्टाफ के साथ साथ सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं और यही चीज़ हमारे नए छात्रों को प्रेरणा देती है, उन्हें दिशा देती है, उन्हें किस जगह और कहाँ तक वो जा सकते। सैनिक स्कूल में छात्रों को भी यही संदेश देता हूँ। सैनिक स्कूल एक श्रीहरिकोटा के समान है जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, जहाँ से आपको आदित्य बल बनना है या चंद्रयान या कैडेट की शुभकामनाओं के साथ मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद। सर, आपके भाई सेनाध्यक्ष बन रहे हैं, देश की कमान संभालेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से ये हमारे परिवार के लिए और रीवा के लिए बहुत गौरव की क्षण है। हम लोग बेसिकली रीवा ग्राम बुड़िला गढ़ के पास वहाँ के रहने वाले हैं। मेरे छोटे भाई की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा 5वीं तक अंबिकापुर में हुई, फिर सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ा। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। मैं यहाँ अधिष्ठाता के पद पर था और 2019 में रिटायर हुआ। मेरा छोटा भाई चीफ इंजीनियर भोपाल में था। ये सबसे छोटा भाई है, मुझसे 10 वर्ष छोटा था। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि ये मिलिट्री ऑफिसर बने। उन्होंने इसको सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलाया और मेरे संरक्षण में ही ये रीवा सैनिक स्कूल में पढ़ा। बाद में इसने एनडीए की अपने आप परीक्षा दी और उसमें अच्छे अंक प्राप्त करके 1984 में सेना में प्रवेश किया। तब से लगातार वो उन्नत करता रहा। आप सब लोगों की शुभकामनाएं से आज वो सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचा है। सर, आपको कब पता चला और कैसे माध्यम? पिछले महीने ऐसी आशा की जा रही थी कि वो सेनाध्यक्ष का पद लेगा, मगर ये चुनाव होने की वजह से और कुछ स्थिति स्पष्ट न होने के कारण 1 महीने बाद यह संभव हो पाया। और वो वाइस चीफ पिछले 6 माह से था, सेना का सबसे वरिष्ठतम ऑफिसर था। और कल शाम को हम लोग रात को टीवी देख रहे थे तो उसमें स्क्रीन में नीचे लिख कर आया, तब हमें पता चला। तब तक और लोगों ने भी देख लिया था और फिर मुझे फ़ोन पर सबने खबर की। निश्चित ही हमारे रीवा विंध्य प्रदेश के लिए ये एक बहुत गौरव की बात है, जबकि सेना के सर्वोच्च पद पर हमारे रीवा का और हमारे परिवार का सदस्य है। सर, 140 करोड़ जनता की सुरक्षा का भार एक रीवा के लाल के कंधे पर है, तो ऐसे में कैसा गाँव महसूस कर रहे हैं आप? मेरा छोटा भाई उपेंद्र द्विवेदी एक सेना का अनुशासित सिपाही है। वह नॉर्थ ईस्ट हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, वो लगभग हर जगह पोस्टेड रहा। संयोग से उसकी पोस्टिंग बॉर्डर में सबसे ज़्यादा रही। लद्दाख, लेह, जहां आज लोग पहुंचना बड़ा मुश्किल समझते हैं, जम्मू और कश्मीर, और चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, लगभग वह हर जगह वहाँ के सर्वोच्च पदों में रह चुका है। इसके अलावा उसने विदेशों में भी पीस कीपिंग फोर्सेस में भी काम किया है। उसे सर्वोच्च नेतृत्व का काफ़ी अनुभव है और मुझे विश्वास है
कि सेना में वो नए आयाम स्थापित करेगा। तो सेना में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी, कैसे मिली? वो सिर्फ पिताजी ही हमारे थे जो कि इसके मूल उनकी सोच थी कि मेरा एक बच्चा डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने और एक मिलिट्री ऑफिसर बने। तो जैसे भी हो, ये पिताजी की इच्छा थी जिसके कारण ऐसा संभव हो पाया। निश्चित रूप से मेरे माता पिताजी ये उसकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं।